कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह। दोस्तों, कुछ ही सालों पहले की बात है। मैं अपने किसी रिलेटिव के साथ इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट माने जाने वाले लिवर स्पेशलिस्ट डॉक्टर एस.के. सरीन के पास गई थी। मैं जब उनके कमरे में बैठी हुई थी, उस दौरान मैंने ऑब्ज़र्व किया कि कमरे में अधिकांश पेशेंट जो हैं वो ओबीज़ हैं, यानी कि उनका वज़न ज़्यादा है। और जब वो अपनी बारी आने पर डॉक्टर सरीन के पास जा रहे थे तो डॉक्टर सरीन उनसे एक ही बात कह रहे थे, तुम्हारा फैटी लिवर इसलिए है क्योंकि तुम एक्सरसाइज नहीं करते हो। वो हर मरीज से पहले पूछते, तुम एक्सरसाइज करते हो, और अधिकांश का जवाब ना होता। हमारी बारी आने पर जब मैंने डॉक्टर सरीन से पूछा कि आप हर किसी से ये सवाल पूछ रहे थे कि तुम एक्सरसाइज करते हो, ऐसा क्यों? उन्होंने कहा कि हमारी बॉडी को हर दिन एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है, और जब हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो हमारा लिवर स्लगिश हो जाता है, और इससे आज की तारीख में तमाम तरह के लाइफस्टाइल डिजीज़ होते हैं, जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन इत्यादि, और कई तरह के कैंसर भी, यहाँ तक कि लिवर सिरोसिस भी। तो एक्सरसाइज क्यों ज़रूरी है दोस्तों, और वज़न कम करना क्यों ज़रूरी है, ये तो आप समझ ही गए होंगे। दोस्तों, जिसका भी वज़न अधिक होता है वही समझता है वेट लॉस जर्नी के ट्रॉमा को। वो इंसान हर वक्त अपने ऊपर एक तरह का प्रेशर फील करता है, पर ऐसा करना नहीं चाहिए दोस्तों, क्योंकि ऐसा करने से वज़न तो क्या ही कम होगा, उल्टा मेंटल स्ट्रेस की वजह से बॉडी में एनर्जी ब्लॉकेजेस होने लगेंगे, और उस वजह से आप रियलाइज़ नहीं करते हैं कि कब आप हाइपरटेंशन के शिकार हो जाते हैं। वज़न कम करना ज़रूरी है दोस्तों, पर अपने स्वास्थ्य के लिए, और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ बिल्कुल खुश होकर। वज़न कम करना ज़रूरी तो है दोस्तों, पर अपने स्वास्थ्य के लिए। खूबसूरत तो आप हैं ही, आपकी रूह अंदर से खूबसूरत है। हाँ, जब आप फिट रहेंगे तभी आप लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे टू इट्स फुलेस्ट। मोटापे से आप सभी जानते हैं कि बहुत सारी बीमारियां होती हैं। डॉक्टर सरीन का जो मैंने एग्जाम्पल दिया उससे तो आप जान ही गए होंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी वेट लूज करना चाहते हैं तो आपको आलिया भट्ट से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। जिस तरह से आलिया ने अपनी पहली फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर में डेब्यू करने से पहले 20 किलो वज़न कम किया, बिल्कुल ही नेचुरल और हेल्दी तरीके से, वो काबिले तारीफ है। और अगर वो कर सकती हैं तो आप भी कर सकते हैं। वो भी तो हमारी आपकी तरह ही हाड़ मांस की एक इंसान है। तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसे एक चबी चीक्स वाली गोलू मोलू सी लड़की आज के डेट में बॉलीवुड की वन ऑफ द फिटेस्ट एक्ट्रेस है। दोस्तों, आलिया बचपन से ही एक एक्ट्रेस बनना चाहती थी। एक बार वो निर्माता निर्देशक करण जौहर से मिली और करण ने आलिया से कहा कि अगर वो अपना वज़न 20 किलो कम कर लेती हैं तो वो उन्हें अपनी फिल्म में काम देंगे। और यहीं से शुरू हुई आलिया की वेट लॉस जर्नी। 20 किलो वज़न कम करना आसान नहीं होता दोस्तों, मगर आलिया ने ऐसा किया। आलिया खाने की बहुत शौकीन है। आप में से बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि आलिया की पहली फिल्म उनके पिता द्वारा निर्मित संघर्ष थी। साल 1999 में आई फिल्म संघर्ष में 5 साल की आलिया भट्ट ने प्रीति जिंटा के बचपन का रोल निभाया था। आलिया ने अपने एक इंटरव्यू में खुद ही बताया था कि वो संघर्ष फिल्म के सेट पर सिर्फ खाने के लालच में जाती थी। तो आलिया बचपन से ही फूडी थी, और दोस्तों, फूडीज के लिए वेट लॉस करना और भी चैलेंजिंग हो जाता है। करण जौहर ने जब आलिया के सामने वज़न कम करने की शर्त रखी, उस वक्त आलिया का वज़न लगभग 70 किलो था। आलिया को लगा दोस्तों कि ये मेक और ब्रेक वाली सिचुएशन है, और सिचुएशन पूरी तरह से इस पर डिपेंड करती है कि वो कितनी मेहनत, विल पावर और डेडिकेशन से अपने गोल, जो कि एक्ट्रेस बनना है, उसके प्रति खुद को समर्पित करती हैं। और महज 3 महीनों में
आलिया ने 20 किलो वजन कम कर अपने डेब्यू फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से शनाया का किरदार निभाकर तहलका मचा दिया और अपने लिए लाखों फैंस बना लिए। दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि आलिया ने हाल ही में एक प्यारी सी बेटी राहा को जन्म दिया है। प्रेगनेंसी के दौरान उनका वजन 13 किलो बढ़ गया था, मगर चूंकि वो अपनी बेटी को ब्रेस्ट फीड कर रही हैं, इसलिए वो अपनी बॉडी को ज़्यादा प्रेशराइज नहीं कर सकती वेट लॉस के लिए। लेकिन फिर भी उन्होंने नेचुरल तरीके से एक बार फिर अपना वजन कम किया, एक्सरसाइज और हेल्दी डाइट से। मां बनने के बाद उन्होंने फिल्म रॉकी और रानी के गाने तुम क्या मिले की शूटिंग की और इस गाने में वो बला की खूबसूरत तो लग ही रही हैं, साथ ही फिट भी लग रही हैं, क्योंकि इस गाने की शूटिंग -डिग्री टेम्परेचर में बर्फ की पहाड़ियों पर पूरी की गई। दोस्तों, बच्चे के जन्म के बाद एक महिला को हेल्थ वाइज फुली रिकवर करने में लगभग 6 महीने का समय लग जाता है। तो चलिए आपको बताते हैं आलिया का वर्कआउट और डाइट प्लान, जिससे कि आप भी बेनिफिट ले सकते हैं। दोस्तों, आलिया भट्ट सप्ताह में 6 दिन वर्कआउट करती हैं और 1 दिन रेस्ट। वो पिलाटेस, किक बॉक्सिंग, वेट लिफ्टिंग और भी कई तरह के कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करती हैं। आलिया योग भी करती हैं। वो अक्सर अपने इंस्टाग्राम हैंडल से योग आसन करते हुए अपनी फोटोज शेयर करती हैं। जहाँ तक डाइट की बात है तो आलिया एक स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करती हैं। वो बैलेंस डाइट लेती हैं रोज़ाना, जिसमें सीजनल फ्रूट्स, अंडे, लस्सी, छाछ आदि शामिल होते हैं। न्यूट्रिशनिस्ट रुजुता दिवाकर, जो कि करीना कपूर की भी ट्रेनर रह चुकी हैं, वो बताती हैं कि आलिया गर्मियों में ज्वार की रोटियां, सर्दियों में बाजरा और बरसात में रागी, जिसे कि हम नाचनी भी कहते हैं, उसकी रोटियां खाती हैं। आलिया वेजिटेबल जूसेस भी लेती हैं। दोस्तों, उनका कंफर्ट फूड है खिचड़ी, दाल चावल। उन्हें कर्ड राइस बहुत पसंद है, जिसमें वो 1 टेबलस्पून घी डालकर खाती हैं। आलिया दिन भर में 6 से 8 मील्स लेती हैं, मगर वो अपने खाने के पोर्शन को कंट्रोल करने में बिलीव करती हैं। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आलिया भट्ट की वेट लॉस जर्नी से आप भी इंस्पायर हुए होंगे और आज से ही आप भी अपनी वेट लॉस जर्नी की शुरुआत करेंगे। खुद को सुंदर दिखाने के लिए नहीं, खुद को स्वस्थ बनाने के लिए, क्योंकि स्वस्थ रहेंगे तभी तो जिंदगी को खुलकर जी पाएंगे, जिंदगी के मज़े ले पाएंगे। दोस्तों, आपको हमारी ये सीरीज़ मोटिवेशन फॉर वेट लॉस कैसी लग रही है, हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मोटिवेट हुए हों तो वीडियो को औरों के साथ भी शेयर करिए और लाइक भी कीजिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें। मिलेंगे अगले एपिसोड में किसी ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड 24/7। नमस्कार। हर हर